तो आज हमें रीट का पेपर डी सीरीज़ का 24 तारीख को जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके अंतर्गत एसएसटी का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। फटाफट अपने आंसर मिलान कर लीजिए, अपना स्कोर जान लीजिए कि क्या कौन सा सही है। एसएसटी का देखिए 91 से 150 तक का। तो सबसे पहले 91 में याद रखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 91 में सी आंसर को याद रखना है। किसको याद रखना है? सी आंसर को याद रखना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य वाला है? जो ये एक शनि एक आंतरिक ग्रह है, ये गलत है। तो ये अपने आंसर से हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला देखो 92 में जब देशांतर वाला है ये सवाल, जब 0 डिग्री देशांतर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूरी देशांतर में कितना समय होगा? तो इसमें आपको उत्तर याद रखना है भाई 11 बजे, प्रातः 11 बजे। ए ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगर आपने ए किया तो बिल्कुल सही है। 93 में भू प्रपट्टी के नीचे वे स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता कहलाता है। तो इसमें याद रखना है आपको ए ऑप्शन, इसको कहते हैं उद्गम केंद्र, ठीक है। 94 में देखिए क्वेश्चन नंबर 94 94 में देखो, इसमें हो जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है? तो इसमें 94 में भी याद रखना अंतर्जनित बल। कौन सा हो जाएगा? अंतर्जनित बल, ठीक है। और 95 में देखिए अगुलास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? अगुलास धारा, अगुलास धारा का याद रखना है आपको डी ऑप्शन, हिंद महासागर में, ठीक है। 96 नंबर में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के पहले जनरल कौन थे 96 में? तो इसके आपको उत्तर याद रखना है 96 का सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर कनिंघम, एक कनिंघम, ठीक है। 97 में आपको थेरी गोता के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना था, ठीक है, 97 में। तो इसमें आपको 97 में याद रखना है भाई बी ऑप्शन सही है। कौन सा है? बी, यानी 1, 2 और 4 ये सब सत्य हैं। 1, 2, 4, एक तीसरा गलत है सिर्फ, ठीक है। फिर है आपके 98वां क्वेश्चन, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित है? वर्धमान महावीर है जो 98 में याद रखना है ए ऑप्शन, लीच्छवी से संबंधित है, लीच्छवी। फिर 99वां है 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो ये इसमें 99 में आपको सभी रखना याद, ये सभी आंसर सही है, डी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट हैं। 100 में देखिए लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? लोथल का 100 में याद रखना गुजरात में था। ये कहाँ था? गुजरात में, बी ऑप्शन सही है। 101 में बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो बेरी गाजा वाला जो आंसर है इसका याद रखना ए ऑप्शन से भरूच का था। ये कहाँ था? भरूच का, भरूच नाम था इसका, ठीक है। फिर ए ऑप्शन से हो गया। 102 में देखिए 102 में आपको ए ऑप्शन याद रखना है। 102 में भी कौन सा है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहलाती है वेलन वगाई, वेलन वगाई। चोल शासन में वेलन वगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? 103 में इसमें याद रखना है 6 उप समितियाँ थी। कितनी थी? 6, बी ऑप्शन सही है। 104 में गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती है उसे क्या कहते हैं? गुप्त काल में उनको कहते थे अग्रहार। क्या कहते थे? अग्रहार, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखो 105 में चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? चालुक्यों की राजधानी कौन सी राजधानी थी 105 में? डी याद रखना एहोल। कौन सा है? एहोल, एहोल, डी ऑप्शन सही है 105 में। 106 में ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये हो जाएगा आपके मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन सही है 106 में। 107 में पोलस, प्रति, चाचर, बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? डी। 107 के अंतर्गत याद रखना डी, मुगल काल में था ये। अकबर की सुलेह की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो 108 में ए याद रखना नस्तलिक, ठीक है, ये उत्तर सही है। 109 द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? 109 में ये बनाया था थॉमस जॉन्स बार्कर ने। किसने बनाया था? सी ऑप्शन इसमें सही है भाई, 109 में सी, ठीक है। फिर 110 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी लिखी गई थी? तो गुलामगिरी याद रखना ज्योतिबा राव फुले की थी। किसकी थी? ज्योतिराव फुले। 111 परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 111 में याद रखना डी, 11वीं अनुसूची में, डी ऑप्शन सही है ना। 112 भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये सबको याद है, संसद को प्राप्त है,
ठीक है, डी ऑप्शन सही है 112 में। और 113 में भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विधिक सेवा दिवस है जो 9 नवंबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन इसमें सही है 113 में। फिर 114 में भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। तो इसमें 114 में याद रखना डी, कौन सा हो जाएगा? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर अगला देखो 115 में भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ था? पोस्को वाला 115 में याद रखना है, ये आपके 115 में हो जाएगा डी ऑप्शन सही 112 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 के में दिए गए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? 116 में याद रखना है भाई आपको, ए ऑप्शन से करों का भुगतान करना है, ये गलत है ना, ये शामिल नहीं है 116 में ए। फिर 117 किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 117 में याद रखना है 91वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन सही है इसमें। स्वीप संबंधित है 118 में, स्वीप वाला सीधा ही याद रखना मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है 118 में। और 119 में दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो 119 में याद रखना है मौलिक, ए ऑप्शन सही है 119 में। फिर 120 मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो 120 में बी है, उसका उत्तर हो जाएगा आपके केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती वाला आंसर सही है। 121 में शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किसने कथन कहा था ये? तो 121 में ए ऑप्शन से याद रखना है भाई, ये कथन कहा था दुर्खिम ने। किसने कहा था? दुर्खिम ने। 122 में मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है? तो 122 में आपको याद रखना मॉरिसन मॉडल, कौन सा हो जाएगा? मॉरिसन मॉडल, बी ऑप्शन इसमें सही है। फिर 123 निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो 123 में याद रखना बी ऑप्शन अधिग्रहण, कौन सा हो जाएगा? अधिग्रहण, अधिग्रहण बी ऑप्शन सही है 123 में। 124 में अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित हैं? तो 124 में उत्तर याद रखना है TCI, अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, ए ऑप्शन सही है 124 में। फिर 125 में याद रखना है मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो 125 का उत्तर याद रखना है भैया आपको, बी ऑप्शन सही है। मूल्यांकन है जो बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण होता है मूल्यांकन में। ठीक है, 126 में देखिए निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? तो इसमें आपके हो जाएगा 126 में सी, सूचना का विश्लेषण, ये नहीं है। ठीक है, 126 में सी उत्तर आपके सही हो जाएगा। फिर 127 में देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के लिए अंतर्गत निम्न सुझाव दिया गया था? नहीं दिया गया था, नहीं याद रखना है। तो 127 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रश्न निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, जबकि आवश्यकता होती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 127 में। 128 में कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है? तो 128 में हो जाएगा आपके ग्राफ उपयोगी है। 129 फिर है प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता वे स्थान है? तो वे स्थान हो जाएगा आपके 129 के अंतर्गत डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 130 में उत्तर भारतीय मैदान बाट निर्मित नए युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो 130 में याद रखना खादर, क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर 131 में आपके आता है भारत में बहुतायत में पाए जाने वाला वन कौन सा है? 131 में याद रखना है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कौन सा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में, ए ऑप्शन सही है। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो 132 में याद रखना है बी जूट को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है 132 का। 133 में धात्विक खनिज युग में, तो धात्विक में आपको याद रखना है 133 में मैग्नीज और तांबा, ये दोनों धात्विक आपका युग में है, मैग्नीज और तांबा। 134 में विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो ये याद रखना 134 में बी ऑप्शन सही है हिमालय यव, कौन सा सही है? बी ऑप्शन इसमें सही है हिमालय यव, उत्तर याद रखना है कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन से है हिमालय यव, ये 134 में आपके करेक्ट हैं।
फिर 135 में देखिए, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द सबको पता है वर्षा जल होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 135 में। फिर 136 में देखो, सोलर पार्क वाला सवाल है। राजस्थान कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये सबको पता है, जोधपुर में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 136 में ए। फिर 137 में देखिए, मैथ वाला सवाल है, सुमिलित करना है, तो सुमिलित में सीधा याद रख लेना भाई, 137 के अंतर्गत ए ऑप्शन सही है, बी ए डी सी वाला, बी ए और डी सी वाला। 138 में देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है असत्य है, असत्य वाला कथन है, तो असत्य वाला कथन देखिए 138 में डी ऑप्शन सही है, राजस्थान का कल्पवृक्ष रोईड़ा, ये गलत है, आपको पता ही है, राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजरी को कह देते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 139 में कौन सी सुमिलित नहीं है, तो माई बाणगंगा हो जाएगी, सी ऑप्शन सही है, ठीक है 139 में। और 140 में अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, 140 में याद रखना है सी, क्या हो जाएगा 140 में बी ऑप्शन सही है भाई, अर्णोराज ने करवाया था, किसने कराया था, अर्णोराज ने। फिर 141 में राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो 141 में याद रखना है जे डी हॉल, ए ऑप्शन सही है। 142 में मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, तो ये 142 में आपको याद रखना है सी, कोलियारी गांव का था, कहाँ का था मोतीलाल तेजावत, कोलियारी गांव, ठीक है। 43 में देखिए, 143 में 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस कृति रचना को दिया गया था, तो 143 में याद रखना है डी ऑप्शन शब्द के लिए दिया गया था। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है, तो 144 में याद रखना है डी, सिरोही से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, सिरोही से जुड़ा है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 145 नंबर, बहुत कम टाइम में अपन पूरा पेपर कर रहे हैं, सोल ध्यान रखना, टाइम कम वेस्ट करेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था, सबको पता है तारागढ़ को कहा था, तो 145 में हो जाएगा डी, ठीक है। और फिर आता है 146 नंबर, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के सबको पता है बेनेश्वर मेला को कहा जाता है, तो 146 में आ जाएगा ए, ठीक है, ये हो गया ए। 147 थमड़ियों थेड़ियों आड़ टूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहने जाते हैं, ये सब के सब कंठ में पहने जाते हैं, 147 में बी हो जाएगा सही, ठीक है। 148 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजधानी शासक द्वारा की गई थी, तो 148 में हो जाएगा बी, सवाई राम सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, सवाई राम सिंह के द्वारा, बी ऑप्शन सही 148 में। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, 149 में स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है, 150 का, तो 150 में याद रखना बी, बोध का विकास। ये लो दोस्तों, हमने पूरे 150 क्वेश्चन फटाफट एसएसटी के कर लिए हैं, आप अपने स्कोर जांच लें आराम से और प्राप्त देख लें कि आप है जो रीट क्वालिफाई है या नहीं है। ओके।